आज मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ अपनी कुछ मज़ेदार बातें। तो इसी के साथ अरे यार पापा बोलते हैं मुझे, रुक जाओ अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, आज मैं आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताने वाली हूँ और कुछ क्रिस्पी बातें बताने वाली हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आई फाइंड इट वेरी क्रिंज, इंडियन टीवी सीरियल्स आर सो क्रिंज। भाई मैंने अभी एक सीरियल का प्रोमो देखा, उसमें भाई वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रहा था, बिल्कुल एक तरफ बिल्कुल सीक्रेट एजेंट है, और दूसरी ओर मैं नहीं कह रही कि घर में आके सबको गोली से मार दो, पर दूसरी तरफ दिखा रहा है वो घर में उसको झापड़ लग रहे हैं, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और सब सह रही है। मतलब व्हाट आर यू शोइंग? मैं नहीं कह कि भाई आप क्या दिखाना चाहते हो कि कोई कितना भी स्ट्रांग हो, कोई कितना भी कुछ कर ले, पर उसे ऑपरेस होना ही पड़ेगा। दैट्स नॉट गुड। और बात ऐसा नहीं कि अगर कोई हो रहा है और आप टीवी सीरियल में, सबसे ज़्यादा ये बात इसलिए गलत है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे जो एल्डरली एज पीपल हैं वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और ऐसी चीज़ें हमें नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि टीवी सीरियल्स वालों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आम जनता की तरफ कि वो क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि जब से डीडी स्टार्ट हुआ था, तो डीडी स्टार्ट होने का एक रीज़न ही था कि हमारे मन में नया कॉन्सेप्ट लाया जाए। उस टाइम जब था तो हमारे देश में एकता बिल्कुल नहीं थी, जातिवाद था, तो ये सब चीज़ों के लिए सीरियल्स आए थे, इन सब चीज़ों पे दिखाया जाता था। अगर आप स्टार्टिंग फेज से जाए तो डीडी इसीलिए बना था। लेकिन आज की डेट में सीरियल्स का बिल्कुल ज़्यादा बदलाव हो चुका है। पहले जो चीज़ बनी थी एक अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए, पहले हर चीज़ों को ना अच्छा तरीके से दिखाने का स्टार्ट किया गया था। ह्यूमन पावरमेंट दिखाए गए थे, हमारे हक क्या क्या हैं, हमें पुलिस के पास कैसे जाना चाहिए, हमारा देश एक है, ये आज़ादी में हमारी हेल्प किया था कितना ज़्यादा इस टीवी ने। बट लेकिन आज की डेट में वही टीवी में वो घिसी पिटी कहानियाँ दिखाई जाती हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस तो होते हैं बट लेकिन बैडली, बुरी तरीके से। और इसके पीछे का एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि इनकी सिंपल एक मैथ रहती है कि कैंडिडेट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, उससे डोमेस्टिक वायलेंस सहना ही है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ फीमेल लीड, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन उसको दिखाएगा कि वो होम में बेचारी डोमेस्टिक वायलेंस है रही। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर प्रमोटिंग। तो चलो अब इसके साथ अपन लोग ये सीरियस टॉपिक से हटते हैं और आते हैं अपने फन टॉपिक। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मैं जाने वाली हूँ आज अपने फ्रेंड की सोशल गैदरिंग में, बट लेकिन उसने टाइम लिखा था कार्ड में 6 बजे, और बंदे ने 8:30 बजे तक उनकी फैमिली ही नहीं पहुंची है। भाई ठीक है, उसकी फैमिली का कोई दोस्त नहीं, लेकिन उसका दोस्त, उसने मुझे बोला था 7 बजे मैं आ जाऊंगा, और भाई 8:30 बजे तक वही नहीं पहुंचे। सो उसके लिए 100 तोपों की सलामी। और क्या कहा जा सकता है, नो वर्ड्स, लिटरली नो वर्ड्स, बिकॉज क्या आएंगे तो फिर मैं नमक हराम बन जाऊंगी, इसलिए ज़्यादा मैं बुरा नहीं बोल सकती। तो इसलिए अब मेरे पापा बिल्कुल सीरियस मोड में बैठे हैं। अगर सीआईडी में अगर आपको रोल चाहिए हो तो यू कैन टेक माई फादर, ही इज़ परफेक्ट फॉर सीआईडी रोल। गाइस इसी के साथ और मैं आप लोगों को कुछ अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ अपनी लाइफ की। तो मैं आपको एक अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो हम लोग वो खेलते हैं, चैन होता है ना, चैन गेम में क्या होता है, अगर आप लोगों के जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हो आप लोग, वो सब ना एक दूसरे का एक टीम होती है, जैसे मतलब एक डैन देता है या मतलब है ना, तो वो ना जिसको टच करता रहता है वो सब चैन बनते जाते हैं। तो सब चैन बन रहे थे, मैं भी चैन बन गई, क्योंकि मेरे को दौड़ते तो कितना ज़्यादा आता है। मैं बस दौड़ती तभी हूँ जब कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाता है, उसके सिवाय मैं आज तक जीवन में नहीं दौड़ी। मैं हमेशा स्लो वॉक करती हूँ, क्योंकि जल्दी से पाने वाली चीज़ जल्दी से खोती भी है, ये मुझे मेरे माता पिता ने शिक्षा दी है। इसलिए मैं जल्दी से किसी चीज़ को पाना नहीं चाहती, मैं धीमे धीमे इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस, बिकॉज सर्दियों का सीज़न है तो ये जेन्युइन है। तो ठीक है, तो मैंने चैन बन गई और मैं बीच में खड़ी थी और मेरे फ्रेंड्स इधर उधर खड़े थे। हम लोग दौड़ रहे हैं, तब वहाँ पे ना एक टैंकर नहीं होता, घर जब बनती है तो बोर होती है, तो वो खुदा था और मैं उस बोर के अंदर, क्योंकि मैं दौड़ रही थी और चैन करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि अंदर बोर खुदी है और मैं उसके अंदर। और मैंने वहाँ से अपना रियल गीत की पर्सनैलिटी से ज़्यादा मेरी हार्ड पर्सनैलिटी है, मैंने ज़्यादा शो किया। भाई मैं बिल्कुल फुल मेलो ड्रामा कर रही हूँ, अब मैं क्या होगा, मेरी मम्मी पापा को बता देना, मैं नहीं बचूंगी। बिल्कुल टीवी सीरियल वाले ना मुझे कास्ट कर ले, मेरी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर्सनैलिटी है यहाँ है। सो वेट फॉर बाय गाइस। मेरे को आई है, सुन लो, आई है, छोला भटूरा खाई है, मंचूरियन नहीं खाई मैं छोले भटूरे 2 बाइट बस। हाँ, 2 बाइट छोले भटूरे खाई है और चाट खाई है
प्लेट 2 ठो भिड़ाई है और अब जा रही है बिना कुछ गाइस बिना मैंने किसी से गिफ्ट मिले। दिया ऐसे, ये मुझे पता था ये अपना रंग दिखाएगा। बीप बीप कर सकते हैं। हाँ, ये साथ मेरे पिताजी आ गए हैं, तो अब मैं पिताजी के पास जा रही हूँ, फिर आपको उनसे भी मिलाऊंगी किसी दिन। बाय गाइस। आ रहा है।